Good morning, students. How are you all? I hope you are fit and fine. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कोरस बुक में से सनबीम्स में 11th चैप्टर द डिज़ायरेबल शॉल, इस चैप्टर की स्टूडेंट्स हम रीडिंग करेंगे। एंड ये एक बड़ी ही अच्छी और प्यारी स्टोरी है। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए गर्ल, चीवी। ये एक चीवी नाम की लड़की की कहानी है, हु कैनॉट अफोर्ड टू बाई अ शॉल फॉर हर मदर। और जो अपनी मदर के लिए एक शॉल खरीदने में असमर्थ है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, येट शी ट्राइज हर लेवल बेस्ट टू गेट द शॉल फॉर हर डियर मदर। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है, वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी मम्मी को एक शॉल खरीद कर दे सके। यहाँ पर इस स्टोरी में से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, न्यू वर्ड्स हैं। आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट मैटर्स द शेड ऑफ ए लिटल मेड स्किन इफ हर्ट इज द काइंड दैट इज राइट विद इन। स्टूडेंट्स, स्टोरी से पहले इन्होंने एक पोइम दे रखी है, शॉर्ट पोइम है और बड़ी ब्यूटीफुल पोइम है। इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे पहले। What matters the shade of a little maid skin if her heart is the kind that is right within? क्या फर्क पड़ता है एक छोटी मेड की स्किन की कलर से? क्या फर्क पड़ता है एक छोटी मेड की जो स्किन है उसका कलर क्या है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर उसका दिल दयालु है, काइंड है और सही है। If it sings with the song of the night hawk's cry and leaps to the pink of the pale dawn sky, और उसका दिल जो है रात को पंछियों के रोने पर रोता है और सुबह पीले आसमान में गुलाबी रंग को देखकर उसका दिल जो है वो धड़कता है। There are hearts that are mild and hearts that are tame. कुछ दिल होते हैं जो शर्मीले होते हैं, यहां पर हमारे दिलों की बात की गई है। कुछ दिल जो हैं वो शर्मीले होते हैं, दबे दबे से रहते हैं। एंड हार्ट्स दैट आर टेम, और कुछ दिलों को वश में किया जाता है। बट हार्ट्स दैट आर ट्रू आर एवर द सेम, बट जो दिल सच्चे होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल शॉल, चीवी कुड सी दैट क्लियर अक्रॉस द ट्रेडर्स स्टोर। ये एक बहुत ही खूबसूरत शॉल था। चीवी एक व्यापारी के स्टोर में से इसको क्लियरली देख सकती थी। डार्क ब्लू ऑन वन साइड एंड ग्लोइंग रेड ऑन द अदर। ये जो शॉल था ये सीधी साइड से गहरे नीले कलर का था और उल्टी साइड से ये सुर्ख लाल रंग का था, विद ए फ्रिंज ऑफ द सेम टू कलर्स। और इसके जो किनारे थे, जो बॉर्डर्स थे, वो नीले और लाल कलर दोनों के जो धागे हैं, मतलब फ्रिंज होता है स्टूडेंट्स किसी भी कपड़े का जो बॉर्डर होता है और साइड में ऐसे धागे छोड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज। एंड इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट, और ये बहुत ही गर्म और नरम लग रहा था। चीवी सॉ द लुक इन हर मदर्स आईज एज शी पास हर हैंड ओवर इट्स surface, and in her heart a fierce little voice said, my mother shall have that shawl. The good spirit made that shawl to be for my mother. चीवी ने अपनी मम्मी की आंखों में देखा जब वो इस शॉल के पास से गुजर रही थी, और उसने अपना हाथ जो है वो इस शॉल के सरफेस पे रखा
एंड उसके दिल में आवाज आई कि ये शॉल मेरी मम्मी के लिए होगा, और ये शॉल जो है वो किसी अच्छे देवता ने मेरी माँ के लिए ही बनाया है। उसके दिल में एक बहुत जोरदार आवाज आई। इट वॉज ट्रेडिंग डे फॉर चीवी एंड हर मदर। ये चीवी के लिए और उसकी मदर के लिए व्यापार का दिन था। इन द अर्ली मॉर्निंग दे हैड कम इन द वैगन ऑफ महापीटी द शीप हर्डर with the jars that Chivi's mother had made to trade them at the store for food and clothing. ये चीवी और उसकी मदर के लिए व्यापार का दिन था, और वो सुबह सुबह महापीती जो एक भेड़े चराने वाला व्यक्ति था, उसके वैगन पर बैठकर, वैगन होता है घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी, उसके वैगन पर बैठकर वो चीवी की मदर ने जो बर्तन बनाए थे मिट्टी के, उनको वो स्टोर पर बेचने आए थे। वो क्यों बेचने आए थे? क्योंकि उनको बेचकर उनको खाना और कपड़े मिलते थे। इट वॉज अ लॉन्ग राइड इन द बम्बटी ओल्ड वैगन फ्रॉम द हाई मेसा टाउन टू द कैनियन स्टोर। ये एक बहुत ही रफ राइड होती थी, ठीक है। रफ राइड मतलब कि जब वो उस वैगन पर बैठ के आते थे तो ये बड़ा ही लड़खड़ाता था, ठीक है, रास्ते में उछल कूद करता था, तो ये बड़ी एक रफ राइड रहती थी। और जहां पर वो जाते थे वो एक मैसा टाउन था। मैसा टाउन मीन्स एक पहाड़ी के ऊपर, जिस पहाड़ी का सरफेस जो था वो मतलब कि बिल्कुल सीधा था, और उस मैसा टाउन के ऊपर एक कैनियन स्टोर था। कैनियन स्टोर माने एक स्टोर जो बड़ा ही तंग सा स्टोर था, लेकिन उसकी दीवारें जो थी वो बहुत ज्यादा खड़ी हुई थी। ए राइड ओवर द वाइट डेजर्ट ऑफ मैनी चेंजिंग कलर्स एंड अप एंड डाउन सैंडी वॉशेज, बट इट वॉज अ राइड दैट चीवी डियरली लव्ड एंड ऑफ विच शी वॉज नेवर टायर्ड। ये सफर बड़े मारूथल, बहुत ही बड़े मारूथल में से होकर गुजरता था, और रास्ते में कई रंग बदलता था। ऊंचे नीचे रेत के टीलों में से होकर गुजरता था, बट चीवी को ये सफर बहुत ज्यादा पसंद था और वो कभी भी इस सफर में थकती नहीं थी। देयर वर सो मैनी लिविंग थिंग्स टू सी ऑन द वे, prairie dogs and lizards and horned toads, sheep, and sometimes away in the distance an antelope or a grey coyote. रास्ते में बहुत सारी जंगली चीज़ें, जंगली जानवर, लिविंग थिंग्स देखने को मिलती थी, जैसे प्रेरी डॉग्स। प्रेरी डॉग्स स्टूडेंट्स ये गिलहरियों के जाति में से होती है, ठीक है। और कई लिजर्ड, छिपकलियाँ, और हॉर्न टॉड्स मतलब के तीखे सर वाले डड्डू, मेंढक, और भेड़े, एंड समटाइम्स अवे इन द डिस्टेंस, और कई बार दूर दराज कुछ हिरन भी देखने को मिल जाते थे। एंटेलोप मीन्स हिरन, एंड ग्रे कोयोटे मीन्स जो ग्रे कलर के भेड़िए होते हैं वो भी देखने को मिल जाते थे। फॉर एज मैनी ईयर्स एज चीवी कुड रिमेंबर दे हैड टेकन दिस राइड इन द सेम ओल्ड वैगन वंस ए मंथ। जहां तक चीवी को याद आता है तो वो हर महीने इसी पुराने घोड़ा गाड़ी के ऊपर महीने में एक बार जरूर ऐसा सफर करते थे। Ever since Chivi had been old enough, she sat on her own instead of being carried in the shawl on her mother's back. जहां तक चीवी को याद आता है, जब से उसने होश संभाली है, तब से वो याद करती है कि वो इस वैगन में अपनी मदर के शॉल में लिपट कर सफर नहीं करती थी, बल्कि वो खुद से ही अलग बैठकर इस सफर पर जाया करती थी।
Chivi came close to the shawl and felt it with her fingers. It was as soft as it looked and very warm. अब कहानी स्टूडेंट्स वहीं से शुरू होती है, शॉल से शुरू होती है, जब उसने वो शॉल पहली बार देखा था। एंड चीवी उस शॉल के नज़दीक आई और उसने अपनी उंगलियों के साथ उस शॉल को महसूस किया, और वो जितना दिखने में नरम लग रहा था उतना ही नरम था और बहुत गर्म था, वार्म था। यू विल बॉय इट माई मदर, उसने कहा। उसने अपनी मदर से पूछा कि क्या तुम इसे खरीदोगी? शी आस्क्ड ईगरली, लेइंग हर चीक ऑन द सॉफ्ट वूल। उसने अपनी एक गाल को, एक चीक को उस शॉल के ऊपर रखा और अपनी मदर से बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। हर मदर शुक हर हेड अ लिटल सैडली, उसकी मदर ने उसका सर बहुत ही मायूसी से हिलाया। वाई डू यू थिंक हर मदर शुक हर हेड अ लिटल सैडली व्हेन चीवी आस्क्ड द क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, हमें क्या लगता है कि उसकी मदर ने चीवी का हेड जो है वो बड़ी ही मायूसी से क्यों हिलाया? क्योंकि स्टूडेंट्स, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट शॉल, और क्योंकि वो शॉल बड़ा ही महंगा लग रहा था, शायद इसी वजह से उसकी मदर ने उसका सर जो है वो थोड़ा मायूसी से हिलाया। नो माई लिटल वन, शी सेड, वी मस्ट ट्रेड टुडे फॉर फूड एंड नॉट फॉर द थिंग्स वी डोंट नीड। तो उसकी मदर ने कहा कि नहीं प्यारी बच्ची, हमें ये शॉल नहीं चाहिए और हम यहाँ पर आज व्यापार करने के लिए आए हैं और अपने खाने के लिए, और जो चीज़ें हमें चाहिए उनके लिए आए हैं, और उन चीज़ों के लिए नहीं आए हैं जो हमें नहीं चाहिए। But you need a shawl, this shawl, said Chivi. You know my mother that you need it. और चीवी ने अपनी मदर से बार बार कहा कि पर तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए। We will not speak of it more, said her mother, turning away. We have money for food only, my daughter. तो उसकी मदर ने बदले में कहा कि हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और वो दोनों मुड़ गए। और उसकी मम्मी ने कहा कि हमारे पास सिर्फ खाने के लिए ही पैसे हैं। एंड शी स्पोक टू द ट्रेडर ऑफ द फ्लोर एंड शुगर एंड ग्रेन दैट शी नीडेड। और उसने व्यापारी से आटे के बारे में, चीनी के बारे में और अनाज के बारे में पूछा जो उसे चाहिए था। Chivi stood looking down at the shawl, and queer thoughts were in her mind, but above them all was the firm resolution, my mother shall have this soft beautiful shawl. चीवी लगातार उस शॉल को देखे जा रही थी और कई अजीबोगरीब ख्याल उसके मन में आ रहे थे, बट उससे भी ऊपर उसके दिल में ये दृढ़ निश्चय था कि वो अपनी मदर को ये शॉल, ये नरम शॉल और बहुत ही खूबसूरत शॉल लेकर देगी। She waited until her mother had carried some of the food out to the wagon and then she went to the trader. और उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक उसकी मदर ने कुछ खाना और सामान जो है वो घोड़ा गाड़ी में रखा, और जब वो सामान रख रही थी उस घोड़ा गाड़ी में, तब वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस व्यापारी के पास गई। He was a pleasant man and had always spoken kind words to Chivi, so she had no fear of him. Students, चीवी की मदर जो है वो एक पॉटर थी, वो मिट्टी के बर्तन बनाती थी और शहर में बेचने, और उन बर्तनों को बेचकर उसे जो भी खाना या कपड़े मिलते थे वो लेकर वो घर चली जाती थी। एंड चीवी जब उस व्यापारी के पास गई, क्योंकि वो एक बड़ा ही अच्छा आदमी था और हमेशा चीवी से बड़े ही प्यार से बात करता था, तो वो
चीवी जो है वो उस व्यापारी से बात करने में बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं, डरी नहीं। What did चीवीज मदर ट्रेड हर जार्स फॉर? स्टूडेंट्स, चीवी की मदर जो है वो अपने बर्तन किस वजह से बेचनी आती थी या किस लिए बेचने आती थी? आटा, चीनी और अनाज के लिए। ये इसका सही आंसर है। हमने ऊपर पढ़ा है, What is the price of that shawl? She asked him. The soft blue one with the red underside. तो चीवी ने व्यापारी से पूछा कि ये शॉल कितने का है, जो सीधे तरफ से नीले कलर का है और निचली तरफ से वो लाल रंग का है। $6, answered the trader with a kind smile for Chivi. It is all wool and very warm. उसने कहा कि ये $6 का है और उसने बड़े ही दयालु होकर और चीवी से बड़े ही मुस्कुराहट से बात की और उसने कहा कि ये एक प्योर वुलन शॉल है और बहुत ही गर्म है। देयर वॉज अ थॉटफुल look in Chivi's eyes as her little hand went to her throat and opened the collar of her cotton dress. चीवी के मन में ये ख्याल आया और अचानक उसके जो छोटे छोटे हाथ हैं वो अपने गले की तरफ गए और उसने अपनी कॉटन ड्रेस का ऊपर वाला बटन खोला। Look, she said softly to the trader, this is a very beautiful necklace that I have on. उसने व्यापारी से कहा कि ये देखो, मेरे पास एक बड़ा ही खूबसूरत नेकलेस है जो मैंने पहना हुआ है। द शेल्स आर द कलर ऑफ द स्काई व्हेन द सन कम्स अप पिंक। उसने कहा कि जो नेकलेस मैंने पहना हुआ है उसके जो शेल्स हैं, जो मोती हैं, वो स्काई कलर के हैं, पर धूप में ये गुलाबी कलर के नजर आते हैं। थिंक इट इज वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस। उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है। द ट्रेडर स्टूप्ड एंड लुक्ड एट इट। व्यापारी थोड़ा झुका और उसने उस नेकलेस की तरफ देखा। यस, ही नोडेड, आई वुड गिव यू $2 फॉर द नेकलेस इफ यू केयर टू सेल इट। तो व्यापारी ने सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैं इस नेकलेस को $2 में खरीदना चाहूंगा अगर तुम इसे बेचना चाहती हो। Her face fell and her fingers touched the pink shells tenderly. और उसका जो चेहरा है वो एकदम मायूस हो गया और उसने अपनी फिंगर्स के साथ उन गुलाबी मोतियों को बड़े ही प्यार से छुआ। $2? I thought you see it is the shawl I want. तो उसने कहा कि सिर्फ $2 और मुझे लगता है कि मुझे इनके बदले में शॉल चाहिए। आई एम सॉरी सेड द ट्रेडर जेंटली, बट द शॉल इज वर्थ मोर लिटिल गर्ल। नो, आई कुड नॉट एक्सचेंज इट फॉर द नेकलेस। तो ट्रेडर ने कहा कि आई एम सॉरी, बट जो शॉल है वो नेकलेस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है और मैं नेकलेस के बदले आपको शॉल नहीं दे सकता। Chivi felt her heart grow very heavy, and all the way home in the bumpty wagon, she had no eyes for the lizards and hare and prairie dogs that scuttled out their way, nor for the wonderful colors of tumbleweeds and cactus. चीवी का मन भर आया और पूरे रास्ते, पूरे उस रफ वैगन के ऊपर जब वो बैठी हुई थी, उसकी आंखें जो थी वो नम थी और उसकी आंखों में लिजर्ड्स और बड़े खरगोश देखने के लिए कोई कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं, उसको उत्सुकता नहीं हो रही थी। जिस सफ़र को वो एंजॉय किया करती थी, अब वो उस सफ़र को एंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके मन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था शॉल के बारे में और उन जंगली जानवरों के बारे में जिनको देखकर वो खुश होती थी, जो उसका रास्ता काटा करते थे उसके वैगन का, तो वो उनको देखने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थी।
और रास्ते पर आने वाले जो टम्बलवीड्स स्टूडेंट्स, जो रास्ते पर कांटेदार झाड़ियां होती हैं, ठीक है, और कैक्टस होते हैं, उनको देखने के लिए भी उसका मन जो है अभी ललचा नहीं रहा था। हर माइंड वॉज बिजी विद प्लान्स टू अर्न मनी फॉर द वंडरफुल शॉल, बट हाउ। उसके मन में सिर्फ शॉल के बारे में ख्याल आ रहा था और वो और ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी उस शॉल को खरीदने के लिए, पर साथ ही में उसके मन में एक क्वेश्चन मार्क भी आ रहा था कि कैसे मैं इतने पैसे कमा सकती हूँ। देयर वर वेरी फ्यू वेज टू अर्न मनी इन द हाई मैसा टाउन, और उस टाउन में पैसे कमाने के बहुत ही कम जरिए थे। शी कुड वीव अ लिटल, एन ओल्ड मैन इन द प्यूब्लो हैड टॉट हर दैट, बट दैट लुक अ लॉन्ग टाइम एंड मनी टू बाय द कलर्ड वूल्स। और उसके मन में ये ख्याल आया कि वो बुनाई कर सकती है, क्योंकि प्यूब्लो शहर में, प्यूब्लो स्टूडेंट्स एक अमेरिका में एक शहर है, छोटा शहर है, वहां पर एक बूढ़े आदमी ने उसे बुनाई का काम सिखाया था, पर उसके लिए बहुत टाइम लग जाता और पैसे भी इतने नहीं मिलते थे। एंड उसके लिए बुनाई के लिए जो ऊन चाहिए होती है, जो वूल चाहिए होती है, उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। एंड पॉटरी शी कुड नॉट येट मेक वेल इनफ टू सेल, और वो अभी तक इतने अच्छे बर्तन भी नहीं बना सकती थी कि वो उनको बेचकर पैसे कमा सके। शी कुड हेल्प पिक पीचेस एंड एप्रिकॉट्स, बट नाउ इट वॉज नॉट द टाइम फॉर देम। वो किसी बाग में कुछ आड़ू या फिर एप्रिकॉट्स, खुमानियां वगैरह तोड़ सकती थी, उनको तोड़कर कुछ पैसे कमा सकती थी, लेकिन अभी तक उनका मौसम नहीं आया था। एंड एनीवे दे गेव हर बट ए फ्यू पेनीज फॉर दैट, बट अगर वो ऐसा करती भी तब भी उसे कुछ पैसे ही मिलते। एंड शी हैड नथिंग टू सेल, नथिंग बट द नेकलेस, हर वन ट्रेजर, and the trader had told her that was worth only $2 and the shawl cost $6. और उसके पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं था सिवाय उसके नेकलेस के, जो कि उसका एक लौता खजाना था, और व्यापारी ने उसका भी दाम सिर्फ $2 लगाया था, और शॉल की जो कीमत थी वो थी $6। बट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग दिस अर्निंग मनी, और उसके लिए पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल था। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल डिड इट, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी लोग पैसे कैसे कमाते हैं। बट नॉट फॉर ए मोमेंट शी गिव अप द थॉट ऑफ गेटिंग द शॉल फॉर हर मदर, इट वॉज जस्ट हाउ टू गेट इट दैट पजल्ड हर। उसने एक पल के लिए भी अपनी मदर के लिए शॉल खरीदने का ख्याल नहीं छोड़ा। उसके मन में ये तो था ही कि उसने ये शॉल खरीदना ही खरीदना है, पर कैसे खरीदना है ये विचार उसको पजल कर रहा था। When next day they went to the traders, Chivi looked eagerly for the shawl, and she felt that her heart almost stopped beating when she did not see it where it had been before. अगली सुबह जब वो उस व्यापारी की दुकान पर गई तो चीवी ने उस शॉल को बड़ी ही उत्सुकता से देखने के लिए उसको बार बार ढूंढा। एंड उसका दिल जो है एक बार के लिए धड़कना बंद भी हो गया जब उसने उस शॉल को उसी जगह पर नहीं देखा जहां पर वो पहले पड़ा हुआ था। ऑफ कोर्स अदर्स वुड सी हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज एंड बॉय इट। उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि हाँ, कि उसकी तरह बाकी लोगों ने भी उस शॉल को देखा होगा, उस खूबसूरत शॉल को देखा होगा, और शायद उसे खरीद भी लिया हो। अदर्स हु हैड $6 एंड इवन मोर, अदर्स हु डिड नॉट हैव टू वेट एंड प्लान, शी फेल्ट दैट हॉट टीयर्स स्टिंगिंग हर आईलिड्स। उसके मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि कुछ लोग जिनके पास $6 होंगे और उससे ज्यादा भी होंगे, और जिनको शायद शॉल खरीदने के बारे में ज्यादा सोचना भी ना पड़े दूसरी बार, तो उन्होंने शायद खरीद लिया हो। और यही विचार जो हैं उसके मन में जो चल रहे थे, उसकी आंखों में आंसू जो हैं
उसकी पलकों पर वो चुभ रहे थे। नेवर हैड हर हर्ट बीन सो सैड ऑन एनीथिंग एज ऑन दैट ब्यूटिफुल ब्लू शॉल विद इट्स रेड अंडर साइड। और शायद उसका जो दिल था कभी और किसी चीज पर इतना ज्यादा आया नहीं था, किसी और चीज के ऊपर शायद उसका दिल कभी आया ही नहीं था जितना उस नीले कलर के शॉल पर, जिसकी अंडर साइड जो थी वो लाल कलर की थी, उस पर आया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए स्टोरी इतनी ही रखते हैं। यहां पर एक एमसीक्यू है। चीवीज डिस्क्रिप्शन इन अबव पैराग्राफ शोज दैट शी वॉज अनॉयड, डिसअपॉइंटेड एंड परप्लेक्स्ड। यहां पर 3 ऑप्शंस हैं और इस पैसेज को पढ़ के हमारे मन में ये क्या ख्याल आता है कि चीवी उस टाइम पे क्या महसूस कर रही थी। ठीक है, वो एनॉयड थी, डिसअपॉइंटेड थी या परप्लेक्स थी। स्टूडेंट्स वो परप्लेक्स थी, उसका दिल जो था वो भर आया था, वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गई थी। ये इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए स्टोरी इतनी ही रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब आपका लाइव लेक्चर होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।